तो आइए आज पढ़ा जाए हम लोग जो बाकी सहायक नदियाँ बची हुई थी, आज उनका ये लास्ट क्रमवार रहेगा, आज लास्ट वीडियो रहेगा, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग बनास नदी तक पढ़े थे जो चंबल की सहायक नदी थी, और आज के इस टॉपिक में चंबल की कुछ जो एक आध दो सहायक नदियाँ बची हुई हैं उनको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद से जो बचा है नदी सिंध बेतवा केन टोन ये सभी और सोन सभी सहायक नदियों को आज पढ़ाकर समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बार और कहेंगे कि यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो या पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे होता क्या है कि हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे आप लोग इसकी तैयारी, एग्जामों की तैयारी के लिए जो भी चल रहा है क्लास, उसमें कुछ सहायता आप लोग को मिल सके। और जो भी मित्रगण हैं उनके पास अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है ना, ताकि ये फ्री में सब कुछ फ्री में प्रोवाइड हो रहा है और आगे भी फ्री में ही मिलेगा, कोई स्पेशल बैच नहीं, कोई प्राइवेट वार्ड नहीं, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो काली संधि जो नदी है ये चंबल नदी का सहायक नदी है। देखिए ये चंबल नदी है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये है चंबल नदी, शॉर्टकट लिखे हैं। चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? काली नदी, कालीसंध नदी, काली संधि। और एक काली नदी आपका इधर मिलेगा, नेपाल, जो हिमालय पड़े होंगे ना नेपाल साइड का, तो वहाँ मिलेगा। देखिए काली नदी और ये काली संधि, ये दोनों अलग अलग हैं। ये कहाँ इसका उद्गम होता है? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से निकलती है, जो राजस्थान में सवाई माधोपुर के पास चंबल नदी से मिल जाती है। राजस्थान में सवाई माधोपुर के पास चंबल नदी से मिल जाती है। ये जो काली संध है ना, थोड़ा सा हम भले ही ग्राफ में यहाँ पे हम थोड़ा सा हिस्सा इधर कर दिए हैं, लेकिन चंबल नदी का जो विस्तार है थोड़ा इधर है, और ये राजस्थान मिलेगा, राजस्थान हिस्सा, राजस्थान में जाकर ये गुजरात, ये तो गुजरात पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे ये हिस्सा जहाँ एक काली संध नदी मिलती है, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, ग्राफ में हम उतना भी विस्तार नहीं किए हैं, लेकिन राजस्थान में सवाई माधोपुर के पास चंबल नदी से मिल जाती है। इसकी यही दो खास बात थी कि निकलती कहाँ से, मिलती कहाँ से, ठीक है ना। उसके बाद अगर हाँ, ये यदि बात अब कर है कि ये चल रहा था यमुना नदी सहायक नदी, क्योंकि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना थी, यमुना की सहायक नदी चंबल तक पहुँचे। चंबल की कुछ सहायक नदियाँ हैं, उनको भी कवर किया जा रहा है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से तो इसका भी एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन अन्य जो भी लिया गया है एग्जामों में पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पार्वती नदी जो चंबल की क्या है? सहायक नदी है। आप देख सकते हैं पार्वती, ये पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है, जो कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत के उत्तरी ढलानों से निकलती है। कोटा और झालावाड़ शहर की अगर बात करें, कोटा सुने हैं ना आप लोग, कोटा, वहाँ ये कोटा शहर एमपी के विंध्य पर्वत के उत्तरी ढलानों से निकलती है, और कोटा और झालावाड़ शहर जो है ये पार्वती नदी के किनारे ही मतलब बसी है, ठीक है ना। उसके बाद एमपी का मतलब मध्य प्रदेश का एक गुना शहर है, मध्य प्रदेश का गुना शहर पार्वती नदी के तट पर है, ठीक है ना। गुना शहर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये गुना शहर मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश का गुना शहर है जो पार्वती नदी के तट कह सकते हैं कि किनारे ही स्थित है। उसके बाद आते हैं सिंध नदी, यहाँ पे चंबल नदी का हम लोग का भी, बनास नदी, कालीसंध नदी, पार्वती नदी, ये चंबल की सहायक नदियाँ हैं।
अब आती है सिंध नदी। सिंध नदी की थोड़ा बात कर लेते हैं। विदिशा जिले के मालवा पठार से होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? विदिशा जिले के मालवा पठार से होता है, जो मध्य प्रदेश गुना है। गुना, अशोककर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर और भिंड जिलों से होकर बहती है। सिंधु नदी इतने जिलों से होकर, ग्वालियर है ना, एक बहुत प्रसिद्ध जगह है, देखे होंगे, ग्वालियर से होकर ये नदी गुजरती है। उसके बाद आती है बेतवा नदी। बेतवा, ये नदी देख रहे हैं, ये बेतवा नदी। बेतवा नदी के बारे में तो पूछने क्या कहेंगे आप कि यमुना नदी, पूछ देगा कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, क्योंकि सहायक नदियाँ भी आ जाएंगी, लेकिन ये अपना जल गंगा में ना गिरा के यमुना में गिरा रही हैं। आप चित्र को देख के समझ सकते हैं। तो जो वो मेन टॉपिक है उसको ही बस देख रहे हैं। जो छोटे छोटे सहायक नदियाँ हैं कहाँ से निकली हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, बस वही देख रहे हैं, क्योंकि इतना भी डीपली में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, इतनी भी इंटरनली नदी के बारे में जिक्र बहुत कम होता होगा, बहुत कम ही किए होंगे सब लोग, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है, ठीक है ना। लेकिन है ना, जब क्रमवार हम लोग चल रहे हैं, जब देख रहे हैं कि यदि सहायक नदी है तो भाई इसी में देख लो, क्योंकि दोबारा इसको देखने का मौका ना मिले कहीं, फिर अलग से बनाओ बैठ की वीडियो, तो कोई मतलब नहीं था, इसलिए हम इसी में ही इसको समेट दिए हैं। बेतवा नदी, इसे वेत्रवती, बेतवा नदी को वेत्रवती भी कहा जाता है। एमपी से होशंगाबाद के उत्तर में विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। ये समझिए कहाँ से निकलती है? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के उत्तर में जो विंध्य पर्वत है ना, विंध्य पर्वत से निकलती है। बेतवा और यमुना उत्तर प्रदेश के हमीरपुर शहर में होता है। क्या होता है, आइए देखते हैं। बेतवा और यमुना यूपी के हमीरपुर शहर में ये होता है ना, मतलब ये समझिएगा, ये बेतवा नदी है ना, ये बेतवा नदी यहाँ यूपी में एक हमीरपुर शहर है, वहाँ जाकर ये मिल जाती हैं, इनका संगम हो जाता है। बेतवा नदी यमुना नदी से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर शहर में जाके मिल जाती है, ठीक है। राजघाट बांध नदी जो है इसी तट पे स्थित है। राजघाट बांध नदी जो है वो बेतवा नदी के तट पे ही स्थित है। तो ये तो था काली संधि, पार्वती, सिंध और बेतवा। बच क्या रहा हम लोग के पास? एक केन, टोन, सोन। केन, टोन, सोन, ये 3 सहायक नदियाँ बच रही हैं। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। बेतवा नदी और भी, ठीक है ना, कि एक सहायक नदी जो छूट रही थी, दसान नदी। बेतवा नदी के दाहिने किनारे, बेतवा नदी के दाहिने किनारे की एक सहायक नदी है। ये हम जो बता रहे हैं दसान नदी, ये बेतवा की नदी की एक सहायक नदी है। दाहिने इधर ये हिस्सा हो गया बायां, ये हिस्सा हो गया दायां। तो क्या हुआ? बेतवा नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है, ठीक है ना। अब देखेंगे मध्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं, छोटी छोटी नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। अब इसके पहले जो भी बताए हैं, देखना सब लोग, कुछ नदियाँ एमपी से निकली हुई हैं। उसके बाद यूपी और एमपी से होकर बहती है। ये नदी 2 राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश जाती है और यूपी में प्रवेश कर जाती है। कौन? दसान नदी। दसान नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है। उसके बाद केन नदी, एमपी के जबलपुर जिले, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कैमूर पर्वतमाला की ढलानों से निकलता है। केन नदी की बात करिए, ये कहाँ से निकलता है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कैमूर पर्वतमाला की ढलानों से निकलता है। यूपी के फतेहपुर, यूपी में है ना फतेहपुर जिला यूपी के फतेहपुर के पास यमुना से ये जाकर मिल जाता है। केन नदी यूपी के फतेहपुर के पास यमुना से जाकर मिल जाता है। ये केन नदी यहाँ पर है, देखिए यमुना से ये केन नदी मिला, फतेहपुर के पास जाके मिल जाता है।
केन नदी यमुना से। केन घाटी रीवा पठार को सतना पठार से अलग करती है। दो पठार हैं, रीवा पठार और सतना पठार, इन दोनों पठारों को अलग करता है केन नदी, ठीक है ना, रीवा पठार और सतना पठार। पेन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। एक पेन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, अब पता करके बताइए पेन्ना राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है, वहाँ पर क्या होता है उस उद्यान में, वो उद्यान किससे संबंधित है, ठीक है ना, बताइएगा जरूर, समय मिले तो, ठीक है। अब देखेंगे टोंस और सोन नदी, टोन और सोन, ठीक है ना, कहीं इसको टोन भी बोलते हैं, टोन्स भी, लेकिन टोन और सोन नदी, टोन और सोन नदी ये दोनों प्रायद्वीपीय पठार की, ये प्रायद्वीपीय पठार है ना, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं। ये दोनों प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं और गंगा में जाके जल अपना गिरा देती हैं। ये दोनों नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं और गंगा में अपना जल, मतलब गंगा में जाके अपना जल गिरा देती हैं। और ये दो नदी ऐसी नदी हैं जो डायरेक्ट अपना जल गंगा नदी में गिराती हैं, क्योंकि बाकी सब नदियाँ जो भी थी यमुना में गिरा रही थी, आप देख रहे होंगे। उसके बाद सोन नदी मैकाल पहाड़ी अमरकंटक चोटी से निकलती है। देखिए ये जैसे कुछ हम हेडिंग के जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो बहुत पूछने के योग्य, बस उसी चीज़ों को हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ अब बने रहिए, मैं गारंटी देता हूँ रुचिकर हो जाएगा आपसे भूगोल। आपको लग रहा है कि लड़का क्या पढ़ाएगा, ठीक है, जिसको जो सोचना है सोचे। और इस बोर्ड पे डिजिटल बोर्ड, बिना विदाउट डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग दिमाग में ही चल रहा होगा। हो सकता है कुछ लोगों को ये वीडियो बहुत ही सहायता प्रदान करे, या कुछ लोग ऐसे क्लिक करें या फेंक दिए, जाने दीजिए। नहीं, जो लोग देख रहे हैं उसको देखें और अधिक से अधिक शेयर करें, आप लोग से रिक्वेस्ट यही करेंगे। सोन नदी मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से निकलती है, ये सोन नदी, ठीक है ना। तो ये तो था अभी तक क्या, गंगा के दाहिने तट से मिलने वाली नदियाँ, ये दाहिने तरफ की नदियाँ। अब हम लोग कल के भाग में पढ़ेंगे गंगा के बाएं तरफ जो सहायक नदियाँ मिल रही हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बस आज इतना ही। अब कहेंगे इतना छोटा छोटा बना रहे हैं, ज़रूर, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देख ही नहीं रहे हैं, तुम क्यों बनाएं। एक क्रम से चलेंगे, एक एक भाग में पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से आएगा ताकि कोई चीज़ छूटे ना, ज़्यादा लंबा बनाने से और कम टॉपिक उसमें कवर होगा, ठीक है ना। तो बस इतना ही आज। चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।